तो मैं आज आ गई हूँ एक नई कहानी लेके जिसका नाम है एक अगली शेफ़ बुसाबा। कहानी की स्टार्टिंग होती है एक रेस्टोरेंट के अंदर। बुसाबा जहाँ पर काम करती होती है, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। रेस्टोरेंट के अंदर बुसाबा काम करती होती है। रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर सब लोग अपने काम में लगे हुए होते हैं। एक कस्टमर आता है जिसको एक रेगुलरली कोकोनट से बनी हुई जो डिश होती है वो नहीं खानी होती है। तो वहाँ का जो सीनियर शेफ़ होता है वो कहता है इसमें कोकोनट मिल्क की जगह कोकोनट ऊपर से ही डलवा दो। पर बुसाबा कहती है कि थाई रेसिपीज़ के हिसाब से ये तो बिल्कुल गलत है और मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। वो अपने अकॉर्डिंग ही उसके बताए हुए जो मास्टर होते हैं रमपाई, उनके बताए हुए तरीके से कोकोनट को डालती ज़रूर है मिल्क में, पर पता नहीं चलने देती है। और वो जब कस्टमर को खिलाती है तो कस्टमर को पहले लगता है कि इस पे सिर्फ स्पार्कल किया गया है, पर जब वो कस्टमर खाती है तो वो खाते ही रह जाती है और वो कहती है कि बहुत ही अच्छा बना है ये। बुसाबा ये देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और फिर वो जो सीनियर उसका होता है वो कहता है तुमने मेरा ऑर्डर फॉलो नहीं किया, ऐसा तुम कैसे कर सकते हो। उस पर चिल्लाने लगता है। तो बुसाबा भी हमारी कम नहीं होती, उसे बहुत मारती है। बुसाबा को वहाँ से फायर कर दिया जाता है। पर आज बुसाबा और उसके बॉयफ्रेंड की 17th एनिवर्सरी होती है तो वो खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। फिर दिखाया जाता है एक लेडी बॉस के बारे में। लेडी बॉस यहाँ पे बहुत परेशान होती है, अपने बोर्डिंग मेंबर्स से बताती है कि हम जल्द ही ये होटल बेच देंगे, पर उसका बेटा कहता है कि आप मुझे कुछ मौका दीजिए। फिर वो लेडी बॉस वहाँ से तो चली जाती है और दिखाया जाता है बुसाबा एक होटल के अंदर आती है जहाँ पर वो लड़का जिसका नाम सारुन है, जो लेडी बॉस का बेटा है, उससे वो टकरा जाती है और वो दोनों लोग एक दूसरे के सामने गिर पड़ते हैं। बहुत ही फ़नी सिचुएशन हो जाती है और सारुन पूरा भीग जाता है। सारुन कहता है कि तुम देख के नहीं चल सकती हो क्या, या फिर तुम ऐसे ही चलती हो। तो फिर वो कहती है मैं थोड़ा जल्दी में थी और मैंने नहीं देखा, और वहाँ से चली जाती है वो। और आज बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और वो बहुत चिल्ला के अपने बॉयफ्रेंड का नाम पूरे होटल के सामने ले लेती है। वो बहुत ही जल्दी से वहाँ पे मील ऑर्डर कर देती है। वहाँ पे सारुन आता है। सारुन कहता है कि तुम हमारे सारे कस्टमर्स का ध्यान रखना, ज़्यादा नहीं है पर फिर भी ध्यान रखना, क्योंकि अभी उनका होटल उतना अच्छा नहीं चल रहा होता है। फिर वो उसकी पास वाली सीट पे बैठ जाता है। उसे नहीं पता होता है लड़की कौन सी है, पर उसे पता चलता है उसके पीछे जो भी लड़की बैठी है उससे उसका बॉयफ्रेंड अब 17 ईयर्स के बाद ब्रेकअप चाहता होता है। वो उसके लिए एक बहुत ही स्पेशल थाई रेसिपी से बनी डिश लाती है, जो एकदम से वो गुस्से में आके अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर फेंकने वाली होती है, पर वो सारुन के ऊपर डल जाती है और सारुन के मुंह में उसके कुछ डिशेस के पार्ट चले जाते हैं। वो खाता है तो खाता ही रह जाता है। वो अपने वेटर से कहता है उसका जो फेंका हुआ टिफ़िन है उसे लेके आओ जल्दी, और देखता है नीचे वाले डब्बे में भी उतनी ही डिश बाकी है। बहुत ज़्यादा वो खुश हो जाता है और वो खुशी से वेटर की तरफ देखता है। वो उसके मन में एक उम्मीद जग जाती है और वो कहीं ना कहीं उसका आइडिया भी सुन लेता है बुसाबा का। बुसाबा अपने बॉयफ्रेंड से बात करी होती है कि वो रेस्टोरेंट खोलना चाहती होती है, और यहाँ पर दिखाया जाता है बुसाबा रोते रोते वॉशरूम के अंदर आ जाती है। और वहाँ पर वो सोचता है ये कौन है जो रो रहा है। वो कहती है कि मैं अंदर हूँ, पर वहाँ पर सारुन कहता है ये जेंट्स वॉशरूम है, और वो वहाँ से भाग जाती है क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड के ब्रेकअप के साथ तो वो कुछ भी समझ नहीं पा रही होती है। पर वो अपनी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक रमपाई की लिखी हुई एक ही बुक अपने हाथों से वो वहीं भूल जाती है। अपने शेफ़ के पास जाके वो वही टिफ़िन खिलाता है जिसमें बहुत ही अमेजिंग डिश होती है जो बुसाबा ने बनाई होती है। उनके शेफ़ इसे खाते ही बोलते हैं कि ये स्वाद बहुत ही यूनिक है, और बुसाबा इतनी उदास होती है कि वो बाहर जाके रो रही होती है, और वो बहुत ही ज़्यादा नशे में होती है और वो
वहाँ पर सारुन आता है तो वो सारुन के ऊपर ही बेहोश हो जाती है। सारुन सोचता है कितनी ज़्यादा भारी लड़की है, मुझे कितना परेशान कर रही है, पर वो उसे अकेले नहीं छोड़ सकता था तो वो अपने होटल में उसे ले आता है। पर वो इतना ड्रंक होती है कि वो उसे अपनी बाहों में ले लेती है। पर थोड़ी देर बाद सारुन हंसने लगता है क्योंकि वो अपने पापा का नाम ले रही होती है। आज वो बहुत ज़्यादा उदास होती है क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने उसके ऊपर चीट किया होता है कि वो ब्रेकअप चाहता है और उसे कभी भी शादी तो करना ही नहीं चाहता। उस जैसी इतनी गंदी दिखने वाली लड़की से कौन ही शादी करेगा। वो कैसे सबके सामने ऐसे ही बात करती रहती है। फिर वहाँ पे सारुन उसका आईडी कार्ड लेके चला जाता है। सुबह जब वो उठती है तो वो सोचती है वो रूम के अंदर कहाँ से आई। वो चेक इन पे कंफर्म करती है कि वो यहाँ कैसे आई, तो उसे रिसेप्शनिस्ट बताती है कि आपने अपने आप ही चेक इन किया है मिस बुसाबा। बुसाबा वहाँ से चली जाती है। शिप के अंदर दो कपल खड़े होते हैं जिसे देख के उसे अपने बॉयफ्रेंड की याद आ जाती है जो कभी उसे कहता था वैसे ही खड़े होके कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और फिर बुसाबा अपने घर पहुँचती है। बुसाबा के घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि बुसाबा रात भर कहाँ थी। बुसाबा बहुत उदास होती है जिसकी वजह से जो वो खाना बनाती है वो बहुत ही गुस्से के अंदर बनाती है। और फिर उसकी दादी फिर हमारा मेन लीड सारुन फ़ोन करता है अपने शेफ़ को डिस्कस करने के लिए कि हम लोग इसे कैसे हैंडल कर सकते हैं। सारुन कहीं ना कहीं ये सोच रहा होता है कि अब वो अपना नया रेस्टोरेंट खोलेगा जिसमें बहुत ही ज़्यादा थाई वाली चीज़ें मिलेंगी। ये आइडिया बुसान का होता है जो वो होटल के अंदर सुन लेता है जब वो वहाँ अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आती है। वो सब कुछ अपने शेफ़ के साथ डिस्कस करता है। उसका शेफ़ बोलता है कि मैं यहाँ पर थाई के बारे में तो ज़्यादा नहीं जानता हूँ कैसे खाना बनता है, पर मैं ज़रूर बोल सकता हूँ कि हमारे और सारी जगह के लिए कोई ना कोई ज़रूर मिल जाएगा जो उनके यहाँ काम करता है। सारुन के दिमाग में चल रहा होता है कि बुसाबा उसके लिए काम करे। बुसाबा का खाना खा के वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड होता है। वो अपने मास्टर शेफ़ से परमिशन लेता है। वो कहते हैं कि मैं हमेशा ही खुश हूँ जो भी तुम्हारी खुशी है, क्योंकि मैं भी अपने होटल चोंगथोन को हमेशा ऊंचाइयों पे देखना चाहता हूँ। वो उसको खुशी खुशी बुसाबा के लिए हाँ बोल देता है कि तुम्हें अगर बुसाबा को ट्राई करके देखना है तो तुम देख सकते हो, तुम्हारी जैसी भी मर्ज़ी होगी, मैं उसी में खुश हूँ। पर वहाँ पे ऑलरेडी एक थाई वर्कर काम करती होती है उनके होटल के अंदर। उनके मास्टर शेफ़ बोल देते हैं कि हाँ, उन्हें भी भरोसा नहीं है कि वो कोई भी डिश अच्छे से बना पाएगी जैसी उस कॉन्टेस्ट में चाहिए। इसी के साथ एपिसोड 1 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।